प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात हश्तुम। जमात हश्तुम में आप लोगों को दूसरा सबक है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। इसके बारे में आज हम तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। दूसरा सबक है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन, ये सोचिए बोलिए सो पढ़े, लेकिन आप लोग होमवर्क सेंड नहीं करे। आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के मशहूर खलीफा थे। क्या है ना, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के मशहूर खलीफा थे। खलीफा बनने से पहले वो बड़ी शान और शौकत की ज़िंदगी गुजारते थे। इन्हों क्या करते थे, खलीफा बनने से पहले बहुत ही बड़ी शान और शौकत की आला ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन खलीफा बनते ही इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। इन्हों पहले खलीफा जब नए बने थे, इन्हों बहुत ही शान और शौकत से ज़िंदगी गुजारे। कौन? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। अब जब खलीफा बन गए तो इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। इन्होंने शाहाना ठाट बाट तुर्क कर दिया, यानी अपनी ज़िंदगी की शान और शौकत को तुर्क कर दिया। अपने सारे कीमती लिबास, सामान और बीवी के ज़ेवरात बैतुल आमाल में दाखिल कर दिए और इंतहाई सादा और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने लगे। क्या करें, इन्होंने अपने तमाम कीमती लिबास, सारे ज़ेवरात, अपनी बीवी के तमाम ज़ेवरात बैतुल आमाल ऐसी, बैतुल आमाल के माने हैं ऐसी जगह जहाँ पर माल को हिफाजत से रखा जाता है, उसको बैतुल आमाल कहते हैं। क्या है बैतुल आमाल? ऐसी जगह जहाँ पर अपने ज़ेवरात, माल और दौलत को रखने की जगह है। तो क्या करें, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अपने ज़ेवरात को बैतुल आमाल में दाखिल कर दिए और इंतहाई सादा और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने लगे। अपने तमाम से सोने चांदी कीमती लिबास पूरे बैतुल आमाल में रख दिए और सीधा सादा ज़िंदगी गुजारने लगे। खलीफा बनने के बाद वो सादा लिबास पहनते हैं। क्या करें ना, जब खलीफा बनने के बाद सादा लिबास पहनने लगे, मामूली सा खाना खाते हैं और कच्चे से मकान में रहते हैं। क्या करें ना, मामूली खाना खाने लगे और कच्चे से मकान में, यानी बड़े आलीशान मकान में नहीं बल्कि मामूली से मकान में रहने लगे। कौन? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। इनके बीवी बच्चों की ज़िंदगी भी सादगी से गुजारने लगे। इनके बीवी और बच्चों की ज़िंदगी बहुत उन्हीं की तरह, अब्दुल अज़ीज़ की तरह अपने बीवी और बच्चों को भी उसी तरह रखने लगे। और वो चाहते तो अपनी बीवी बच्चों को लजीज खाने खिला सकते थे, उम्दा कपड़े पहना सकते थे, लेकिन इन्हें बैतुल आमाल से रकम लेना गवारा ना था। चाहे तो अपनी बीवी बच्चों को, कौन? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अपने बीवी बच्चों को अच्छे लजीज खाने खिला सकते थे, अच्छे कपड़े पहना सकते थे, लेकिन उन्होंने बैतुल आमाल से रकम लेना नहीं चाहते थे। एक मरतबा का जिक्र है कि ईद करीब थी। एक मरतबा का जिक्र है कि ईद बहुत करीब थी। सब लोग अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े बनवा रहे थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह के बच्चों ने भी अपनी माँ से नए कपड़ों की फरमाइश की। क्या करे, ईद थी एक दिन, तो तमाम लोग क्या कर रहे थे, अपने बच्चों को नए नए कपड़े बनवा रहे थे। तब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बच्चे भी अपनी माँ से तंग कर रहे थे कि मुझे भी नए कपड़े होना बोल के। तो माँ बेचैन हो गए। माँ क्या करें, बेचैन हो गए। वो शोहर की खिदमत में हाजिर हुए और सारा हाल बयान किया। क्या करें, उन्होंने हज़रत उमर बिन के पास, अपने शोहर के पास करीब गए और पूरा हाल बयान करे। क्या है वो हाल के अपने बच्चे नए कपड़ों की फरमाइश कर रहे हैं। तो बीवी की बात सुनकर इन्होंने फरमाया, फ़ातिमा, मेरे पास इतनी रकम कहाँ है कि बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा सकूं। तो जब ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अपने बीवी से कह रहे हैं, फ़ातिमा, मेरे पास इतनी रकम कहाँ है मैं बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा सकूं, थी रकम पूरी कहाँ रखे ना, बैतुल आमाल में। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इंतहाई ईमानदारी से बैतुल आमाल की हिफाजत करते थे। इन्हें बैतुल आमाल में रखी हुई मुश्क को सूंघना तक गवारा नहीं था। जो भी अपनी दौलत, ज़ेवरात, पैसा, अपने लजीज कपड़े, अच्छे कपड़े, तमाम चीज़ें बैतुल आमाल में रख दिए थे, उसको देखना भी गवारा नहीं करे और वहाँ जहाँ तक कि उसकी बो सूंघना भी पसंद नहीं करे। एक रात वो किसी सरकारी काम में मसरूफ़ थे। कौन? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ एक रात वो किसी सरकारी काम में मसरूफ़ थे और सरकारी चिराग जल रहा था। इतने में एक मुलाकाती सर्फिन की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आ गया। इन्होंने सरकारी चिराग बुझा दिया और अपना ज़ाती चिराग मंगवा कर जला दिया। क्या हुआ, एक दिन और रात किसी सरकारी काम में मसरूफ़ थे। कौन? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। तो सरकारी चिराग यानी दूसरों का चिराग यानी सरकारी चिराग जल रहा था। इतने में उन्होंने क्या करें,
इतने में एक मुलाकाती इनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आ गया। अब्दुल अजीज़ के पास से इनकी खैरियत पूछने के लिए एक शख्स आ गया। तो इन्होंने सरकारी चिराग क्या करा, वो दूसरों का चिराग था, दूसरों का चिराग को क्या करें उन्होंने बुझा दिए। दूसरों का चिराग बुझा कर क्या करें उन्होंने अपना ज़ाती चिराग को मंगवा कर जलाया। एक दिन उमर अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ने अपने दरबार में जलवा अफरोज़ थे कि एक ईसाई दरबार में आकर शिकायत की। तो एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ अपने दरबार में बैठे थे, तो उसके सामने एक ईसाई आदमी आ गया। एक दिन हज़रत उमर बिन क्या करे अपने दरबार में बैठ गए थे, उसके सामने एक ईसाई आदमी आ गया। जलवा अफरोज़ के माने सामने आ जाना। ईसाई दरबार में आकर शिकायत की कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क के बेटे अब्बास ने मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। वो ईसाई आके क्या शिकायत करे अब्दुल अजीज़ बिन रहमतुल्लाह अलैह के पास, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क के बेटे, किसके बेटे, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क के बेटे अब्बास ने क्या करे, अब्बास ईसाई की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिए। तो उस ईसाई ने किसके सामने आके दरियाफ्त करे, उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास ज़बरदस्ती ज़मीन कब्ज़ा कर लिया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अब्बास की तरफ देखा। जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ क्या करे, अब्बास की तरफ देखा, अब्बास ने कहा ये ज़मीन मुझको खलीफा वलीद ने बतौर जागीर इनायत की थी। तो खलीफा क्या कहा, ये ज़मीन मुझे खलीफा वलीद ने बतौर जागीर दिए थे। चुनाचा इसकी तहरीरी सनद मेरे पास, यानी सर्टिफिकेट उस ज़मीन के कागजात मेरे पास है। कहने लगा कौन, अब्बास। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ईसाई की तरफ मुखातिब होकर कहा तुम क्या जवाब देते हो। तो क्या हुआ यहाँ पे, उमर बिन अब्दुल अब्बास की तरफ देखा। अब्बास ने कहा ये ज़मीन मुझ पे खलीफा वलीद ने बतौर जागीर इनायत की और मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, बोल के ईसाई से कहने लगे। ईसाई को उमर बिन अब्दुल अजीज़ ईसाई की तरफ मुखातिब होकर कहा तुम क्या जवाब देते हो, बोल के कौन बोले, अब्दुल अजीज़। पूछा किससे, ईसाई शख्स से। इसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं खुदा की तहरीर कुरान मजीद के मुताबिक फ़ैसला चाहता हूँ। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा अब्बास की तरफ मुखातिब होकर, अब्बास खुदा की तहरीर तेरे बाप की तहरीर पर मुकद्दम है कि ये कहकर वो ज़मीन अब्बास के कब्ज़े से निकालकर ईसाई को दिला दिए। क्या करे, कुरान मस्जिद के फ़ैसले के मुताबिक ये ज़मीन ईसाई की है, ईसाई को ही दे देना, बल्कि अब्बास के पास से क्या करे, अब्दुल अजीज़ बिन अब्बास के पास से निकाल कर ईसाई को दे दिया। इसी तरह आज हम इस हिस्से को मुकम्मल करेंगे। इंशाअल्लाह इसका अगला हिस्सा कल पढ़ेंगे। ये अगला हिस्सा कल पढ़ने से पहले आप लोगों को एक होमवर्क दी थी, मैं होमवर्क को कंपलसरी करना है। एक होमवर्क देती, देखो आप लोगों को